इजी एक्सरसाइज फॉर बिजी पीपल। आज लोग कहते हैं ना, क्या करूं डॉक्टर साहब, फुर्सत ही नहीं है, कहाँ फुर्सत मिलता है एक्सरसाइज करने के लिए। इसलिए मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत अपने को बिजी कहते हैं उनके लिए क्या इजी एक्सरसाइज है। क्योंकि जब तक आप खान पान कितना भी परहेज कर लो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा, आपका बीपी कंट्रोल नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ। तो जितना खान पान का रोल है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज का है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन में 10 रुपया कमाता है लेकिन 1 रुपया खर्च नहीं करता है, तो क्या होगा? सारा 10 रुपया जमा होगा ना? नहीं। क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाता हूँ या कुछ नहीं खाती हूँ फिर भी इतनी मोटी हूँ, लेकिन हिलती ही नहीं हूँ, डुलती ही नहीं हूँ, तो मोटी होगी ना? नहीं। तो हमें क्या खाना है वो समझने के साथ साथ कितना एक्सरसाइज करना है वो भी समझना जरूरी है। तो इजी एक्सरसाइज फॉर बिजी पीपल। आपके लिए एक प्रश्न पूछता हूं, डू यू लव एक्सरसाइज? धीरे धीरे बोल रहे हैं। डू यू लव एक्सरसाइज? डू यू लाइक एक्सरसाइज? अभी ठीक बोला। तो सभी को पसंद है, बहुत अच्छा है, खुशी की बात है। लेकिन व्हाई एक्सरसाइज? क्यों करेंगे हम एक्सरसाइज? क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, एक्सरसाइज एक बहुत सुंदर विधि है जो बहुत प्राचीन काल से, आज से 2250 साल पहले महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हमारे शरीर एक गाड़ी है। ये शरीर एक गाड़ी है, इस गाड़ी को अच्छी तरह से संभालो, ध्यान रखो, क्योंकि आध्यात्मिक जागृति के लिए भी ये आवश्यक है। आप एक गाड़ी खरीदते हो लेकिन गाड़ी को ठीक से संभालना नहीं आता है, ठीक से चलाना नहीं आता है, केयर करना नहीं आता है, तो क्या होगा? बहुत जल्दी खराब हो जाएगी गाड़ी। इसी प्रकार ये शरीर भी एक गाड़ी है, इसको अगर संभालना नहीं आता है, इसको ठीक से इसका केयर लेना नहीं आता है, तो ये गाड़ी भी जवाब देना शुरू कर देता है। और इसलिए क्यों हमें एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है? क्योंकि एक्सरसाइज इज ए पाथ टू वेलनेस। अगर सचमुच आप जीवन में सही सलामत सदा रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, सदा वेलबींग अनुभव करना चाहते हो, तो यही जीवन की एक ही मात्र रास्ता है, मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, एक्सरसाइज अगर जो करता है वो बोथ फिजिकली और मेंटली, तन से और मन से दुरुस्त रहता है। आजकल लोग कुछ भी नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिसके कारण सब बीमारियां होती है, शरीर से बीमारियों से ग्रसित होते हैं, फिर मन उनका उदास रहता है। जब देखो चेहरा, सब कुछ होगा जीवन में, घर में सब कुछ होगा, लेकिन चेहरा देखो एकदम उदास। तो जो एक्सरसाइज करता है वो तन से भी दुरुस्त हो जाता है, मन से भी दुरुस्त हो जाता है। और क्या होता है, जो एक्सरसाइज करता है उसके शरीर, उसके जॉइंट्स अकड़ जाते हैं कुछ दिनों के बाद। देखना, एक गाड़ी को चलाओ ही नहीं कभी, गाड़ी को ऐसे ही रखो, क्या होगा? जाम हो जाएगा सब। इसी प्रकार ये शरीर रूपी गाड़ी को आपको नित्य चलाना पड़ेगा। अगर रोज इसको चलाते हो, सारे जॉइंट, सारे मसल, सारे बोन्स, सारे सब कुछ मोबिलाइज होके एकदम जॉइंट स्टिफनेस खत्म हो जाते हैं। नहीं तो थोड़े दिन के बाद, हाय मेरा हाथ ही नहीं उठता है, हाय मेरा गर्दन हो गया, ये अकड़ हो गया, सब चलता रहेगा। फिर सारा जिंदगी भर हाय हाय करते रहेंगे। जो एक्सरसाइज करेगा ये सब स्टिफनेस खत्म हो जाते हैं। और जो एक्सरसाइज रेगुलर करता है उसके सारे मसल्स, बोन सारे स्ट्रांग हो जाते हैं। नहीं तो 50 साल के बाद, माताएं याद रखो, 45 साल तक आप लोगों को वरदान है, क्योंकि आपके शरीर में जो हार्मोन्स हैं, जो फीमेल हार्मोन्स हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। आप हार्ट अटैक से, कई बीमारियों से आप बचे हुए रहते हो। जैसे आपका मेनोपॉज हो जाता है 45 के बाद, 50 के बाद, ऐसी हालत हो जाती है आपके शरीर में, जो हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं, जिसके कारण आपके हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी। माताएं मेनोपॉज के बाद दूध दही डेली लेना जरूरी है, नहीं तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, जरा सा गिरेंगे फ्रैक्चर। और जो एक्सरसाइज नहीं करता है तो बिल्कुल हड्डी एकदम कमज़ोर हो जाते हैं, एकदम गिरेंगे, जरा सा पाँव फिसल गया फ्रैक्चर। जो डेली एक्सरसाइज करता है उसके मसल्स, उसके बोन एकदम स्ट्रांग रहता है, बुढ़ापा तक भी एकदम फिट एंड फाइन रहेंगे आप।
तो मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए, बोन स्ट्रेंथ के लिए आपको एक्सरसाइज रेगुलर करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है, जो एक्सरसाइज रेगुलर करता है वो स्ट्रेस फ्री रहता है, मेंटल स्ट्रेस उसका कम हो जाता है। एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन के अंदर कई हार्मोन्स पैदा होते हैं जिससे स्ट्रेस खत्म हो जाता है, स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स कहते हैं उसको, जो हमारे मानसिक स्ट्रेस कम हो जाता है, तनाव कम हो जाता है। जो व्यक्ति को बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, खूब एक्सरसाइज करो, देखो सवेरे 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, सब एकदम लाइट हो जाएगा, हल्का लगे, आराम से नींद आएगी। जो कुछ हिलते नहीं है, डुलते नहीं, सारी रात फिर तारे गिनते रहते हैं, नींद ही नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब। हिलना नहीं, डुलना नहीं तो नींद कैसे आएगी? इसलिए, और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज का रोल क्या है, जो एक्सरसाइज करता है सारे शरीर की गंदगियाँ निकल जाती है। हमारे खून जो है, हम जो सांस लेते हैं, जो खाते हैं, हमारा खून हमारे हार्ट पंप करता है और ये खून द्वारा ये सब घुल जाते हैं, ऑक्सीजन, खान पीन की चीज़, ये सब खून के द्वारा हमारे शरीर में दूर दूर तक ये जाके रक्त नलियों में जाके हमारे शरीर को ये खाने पीने की चीज़ पहुंचते हैं और उसमें हमारे शरीर में एक एक सेल के अंदर ये सब यूज होता है, हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलता है, हर चीज़ काम करते हैं, लेकिन हर ऑर्गन्स काम करते हैं। लेकिन जब ब्लड सर्कुलेशन बहुत धीमा हो जाता है, जैसे किसी नलके में पानी फ्लो हो रहा है, बहुत धीरे 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 फ्लो हो रहा है, मान लीजिए उस पानी गंदा पानी है तो क्या होगा, वो सारे उसके जो गंदगी है उसमें डिपॉजिट होते होते नल का एक दिन चोक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है ना? नहीं, इसी प्रकार हम जो भी खाते हैं शरीर में यूज होने के बाद उसमें जो गंदगियाँ निकलती है, वो जैसे किसी फैक्ट्री में गंदगी निकलती है तो फैक्ट्री से निष्कासित किया जाता है उसको, तो इसी प्रकार हमारे शरीर से खून के जरिए से फिर से वो वापस शरीर में आके हमारे पसीने से, हमारे सांस से, हमारे यूरिन से, हमारे लेटरिन से, ये सब चीज़ें, शरीर के अनावश्यक चीज़ें शरीर फेंक देता है। लेकिन जिसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो हो जाता है, स्लग्गिश हो जाता है, धीमा हो जाता है, तो क्या होगा, क्या होगा, वो सारी गंदगी निकलता नहीं है, पसीना निकलता नहीं है, तो वो सारे जमा होके फिर इधर दर्द, टांग में दर्द, गोड़ों यहाँ दर्द, इधर दर्द, सब शरीर में पेन होता रहता है। तो वो सारे को निकाला कैसे जाए? अगर किसी नलके में खूब जोर से गंदा पानी फ्लो हो रहा है, खूब जोर से फ्लो हो रहा है, क्या होगा, उसमें डिपॉजिट होगा। तो जो एक्सरसाइज करता है तो वो सारी गंदगियाँ ब्लड सर्कुलेशन से निकल के पसीने से, सांस से सब निकल जाता है शरीर से, तो उसको ये सब प्रॉब्लम होगा नहीं। हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में एक आयुर्वेदा डिपार्टमेंट है, वहाँ कुछ साल पहले एक आयुर्वेदाचार्य, वो क्या करते थे, सीरा भेदना करते थे। सीरा भेदना आयुर्वेद में जो पढ़े हैं जानते होंगे क्या चीज़ है। वो क्या करते थे, बुढ़ा बुढ़ी लोग आते थे हमारे हॉस्पिटल में, बहुत दर्द है, टांग में दर्द, घुटने में दर्द, पैरों में दर्द, तो क्या करते थे, उनको इस जांग में एक बांध देते थे जोर से, एक टूर्निकेट बांध के, नसें इतने बड़े बड़े मोटे मोटे हो जाती थी, तो उसको सुई में फोड़ फोड़ के आधा लीटर खून निकाल देते थे, 1 पाव आधा लीटर खून, तुरंत उनका सब पेन ठीक हो जाता था, एकदम आराम से चल पड़ते थे। मैं सोचा, लेकिन फिर 3 महीने के बाद फिर वही हालत, तो कितने बार ऐसे फोड़ फोड़ के निकालेंगे? ऐसे बुढ़ा बुढ़ी लोगों के खून ऐसे भी कम होता है, अगर उसको बार बार निकालेंगे खून तो बेचारे क्या हाल होगा, सोचिए। मैं सोचा ये तो कोई विधि नहीं है ये सब गंदगी निकालने का, तो कैसे निकालें? इसलिए मेरे मन में विचार आया कि ये सब गंदगी को निकाला कैसे जाए। इसलिए मैं एक स्पेशल एक्सरसाइज सबको सिखाता हूँ, इसको होलिस्टिक एक्सरसाइज कहते हैं, वो आगे मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। तो जो एक्सरसाइज नियमित रूप से करता है उसके शरीर की गंदगियाँ, जो टॉक्सिन्स हैं, वो सब निकल जाता है, साफ हो जाता है, वो एकदम फिट रहता है। जो हिलता ही नहीं, डुलता नहीं है, बैठा रहता है, वो गंदगी निकलेगी कैसे शरीर से? इसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी हमें एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। एक हाथी देखो, इतना बड़ा जानवर है, वो बैलेंस रखता है, हाथी बैलेंस रखता है, और लोग हजारों रुपया
टिकट खरीद के सर्कस में देखने जाते हैं हाथी कैसे बैलेंस कर रहा है। और मनुष्य, हाथी इतना विशाल काय है फिर भी बैलेंस रख सकता है, तो क्या हम मनुष्य हो के सिर्फ 3 चीज़ों का बैलेंस अगर रखेंगे तो देखना एकदम जीवन में चुस्त फुर्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। सिर्फ 3 चीज़ों की। कौन सी 3 चीज़ें? एक है हमारे भोजन, हम क्या खा रहे हैं इसका अच्छा ज्ञान होना चाहिए, हमें संतुलित आहार जो हेल्दी डाइट है लेना है। दूसरा, हम नियमित रूप से कुछ व्यायाम करने की आवश्यकता है। चाहे हम घर का काम, ऑफिस का काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कई प्रकार की मेहनत, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक मेहनत जो कर रहे हैं आजीविका के लिए, पैसा कमाने के लिए, वो तो ज़रूरी है, उसके बिना हम परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। लेकिन साथ साथ कुछ नियमित रूप से व्यायाम करना आवश्यक है। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तीसरा है जो हम मानसिक रीति से आज सभी तनावग्रस्त हैं। घर घर में जाओ, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको टेंशन है, स्ट्रेस है, जिसके कारण डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, सारी बीमारियां आ रही है। उससे भी मुक्त होने के लिए तनाव मुक्त रहना भी बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें आप सीख गए, मुख्य बातें 3 बातें, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें जीवन में सीखने की आवश्यकता है, लेकिन ये 3 बातें अगर सीख गए तो आप सदा जीवन में स्वस्थ रह सकते हो। ये तीनों को मैं हेल्दी ट्राइड कहता हूँ, हेल्थ ट्राइड कहता हूँ। तो अगर आप जीवन में सदा स्वस्थ रहना चाहते हो, 2 बातों का बैलेंस रखो। एक, आप कुछ ना कुछ जो भी शारीरिक मेहनत, चाहे घर का काम, चाहे ऑफिस का काम, चाहे खेती बाड़ी, जो भी करना है करो, फिजिकली मेहनत करो, फिजिकली एक्टिव रहो, लेकिन साथ साथ कुछ व्यायाम भी करो। दोनों अगर बैलेंस रखेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। देखिए, आप अगर मोटे हैं, आप अपना वजन घटाना चाहते हो, तो 2 बातों का बहुत इम्पोर्टेंस है। एक तो अपना खान पान में कुछ कमी करनी पड़ेगी, रिड्यूस करना पड़ेगा कैलोरीज को, साथ साथ कुछ नियमित रूप से व्यायाम करके आपको कैलोरीज को बर्न करना पड़ेगा। सारे दिन में अगर 1000 कैलोरी आप बर्न करते हो, कम करते हो, तो आपका वेट नहीं घटेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सारा दिन हमें 1200 कैलोरी गिनती करके खाना है और कम से कम 500 कैलोरी एक्सरसाइज के द्वारा बर्न करना है, तो वज़न नहीं घटेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे पास 130-140 किलो के लोग आते हैं, मैं जो खाली सिंपल एक्सरसाइज और खान पान का सुधार देता हूँ, आराम से वज़न उनका घटता जाता है। हर महीना 2 किलो, 3 किलो, 2 और 10 किलो भी आपका वज़न घट जाता है तो कितनी सारी बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हो। कल दिखा रहा था ना आपको। तो देखिए, लेकिन प्रश्न उठता है कि आज दुनिया में इतने वैरायटी एक्सरसाइज लोग सिखाते हैं तो आदमी मूंझ जाता है, क्या करूं क्या ना करूं। जैसे खान पान की चीज़ इतने वैरायटी है, और कई हमारे देश में तो हर एक डॉक्टर है, हर एक व्यक्ति कहेगा अरे अरे ये नहीं खाना, वो कहेगा ये खाना, कहेगा पानी के साथ पानी नहीं पीना। कई लोग कहते तो 12 बजे तक पानी नहीं पीना, क्योंकि हमारे अंदर सफाई की प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए पानी नहीं पीना। अरे भाई, सफाई के समय पानी ही तो डाला जाता है, बिना पानी सफाई हो सकती है क्या? तो सवेरे पानी नहीं पीना, ये कितना गलत कंसेप्ट है। लेकिन हमारे देश में हर एक डॉक्टर है, हर एक व्यक्ति। आप गाड़ी में ट्रैवल करते समय आपको कंडक्टर भी मिल जाएगा, तो आपको 2 दवाई बता देगा। आपको बाल कटाते समय नाई भी आपको बोल देगा कि ये दवाई खा लो, अरे मधुनासिनी खा लो, ठीक हो जाएगा डायबिटीज़। हर एक व्यक्ति डॉक्टर है, बिना कंसल्टेशन फीस लिए हुए। आपको कोई फीस नहीं मांगेगा, लेकिन बता देगा कई प्रकार के नुस्खे, कई प्रकार के क्या क्या। तो लोगों की बात सुनेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान होंगे। लोग डॉक्टर की बात नहीं सुनते, बाकी सबकी बात सुनते हैं। प्रॉब्लम वही है, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, फिर एक दिन एकदम सारे प्रॉब्लम लेके जब आते हैं, आंखें खुलती है। क्यों बता रहा हूँ, मेरे पास कुछ पेशेंट्स हैं माउंट आबू में, करीब 25 लोग बीच में MP आ गए थे। यहाँ कोई एक भाई, एग्जैक्टली याद नहीं है कौन से शहर क्या है, तो वो दावा करके बताता था कि डायबिटीज़ जड़ से मिटा दूंगा पूरा। तो 25 लोग आए थे खर्चा करके माउंट आबू से, और उन्होंने वो कुछ काढ़ा दिया, कुछ चूर्ण दिया, और कहा कि आपको 4 महीना तक कोई ब्लड टेस्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना, इंसुलिन नहीं लेना, कुछ एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। 4 महीने के बाद मैं जो दे रहा हूँ ये लेना, 4 महीने के बाद आप अपना शुगर चेक करना। तो सभी 25 लोग जो थे, कभी हर महीना आके मेरे से चेक कराते थे, वो लोग गायब हो गए। मैं सोचा कहीं गए होंगे, क्या होगा, मुझे इतना ध्यान नहीं रहा। लेकिन 4 महीने के बाद जब आके टेस्ट करा रहे हैं, किसका शुगर 400, किसका शुगर 450, किसका 300,
मैं एक ही व्यक्ति को पूछा, भाई तुम्हारा इतना दिन तक कंट्रोल था, 2-4 महीना कहाँ गए थे आप, क्या हुआ, क्यों ऐसे बढ़ गया? कहते क्या बताऊं डॉक्टर साहब, सच बताऊं? बोला बताओ। कहते हम लोग 25 लोग गए थे एमपी में, कहीं एक व्यक्ति कोई काढ़ा और चूर्ण दे रहा था, बोला डायबिटीज जड़ से मिट जाएगा। बोला कि लेकिन कभी टेस्ट नहीं करना, 4 महीने के बाद टेस्ट करना। सबका इंसुलिन भी छुड़ा दिया, सब छुड़ा दिया, और सभी के यही हालत है। मैं बोला हो गया, मिट गया, जाओ अभी। मैं बोला कि कितना पैसा फीस लिया? कहता 400 रुपया लिया। तो 400 रुपया के लिए आप जाओगे एमपी झगड़ा करने के लिए किसके साथ, 1000 रुपया खर्च करके? तो आज दुनिया में बहुत लोग बहुत सारी बातें सुनाएंगे, लेकिन ये सब बातें फॉलो करके जीवन में आपको नुकसान होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपका डॉक्टर तो हूँ, लेकिन मैं आपका भाई भी हूँ। मैं मेरे अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स को, मेरे परिवार के सदस्यों को जो बातें बताऊँगा, जो राइट है, मैं आप सभी को वही बता रहा हूँ। तो इसलिए देखो, आज दुनिया में बहुत प्रकार की एक्सरसाइज दुनिया में सिखाने वाले हैं। कितने प्रकार के एक्सरसाइज है जानते हैं? कितने प्रकार के हैं बताइए? 4 प्रकार के एक्सरसाइज होते हैं। एक होता है एरोबिक एक्सरसाइज, जहां हम ऑक्सीजन लेते हुए शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो एक्सरसाइज करते समय। जैसे खुले मैदान में बाहर कहीं आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, स्केटिंग कर रहे हो, ये सबको हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। दूसरे प्रकार के एक्सरसाइज है एन एरोबिक एक्सरसाइज। जिम खाना में जाके, हेल्थ क्लब में जाके डंबल बारबेल उठा के जो एक्सरसाइज लोग करते हैं, जिसमें लार्ज मसल्स ग्रुप यूज होता है, उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की कंजप्शन की ज़रूरत नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, तो इसलिए उसको एन एरोबिक एक्सरसाइज कहा जाता है। तीसरा वैरायटी है जो अनेक प्रकार के आसन लोग सिखाते हैं, योगासन कहते हैं उसको। वास्तव में वो योगासन नहीं है, खाली आसन कहना ठीक है। आसन माना पोस्चुरल एक्सरसाइजेस, योग माना ये आध्यात्मिक शब्द है। योग माना आत्मा का परमात्मा से मिलन होना। जो वास्तव में जो दुनिया में सिखाया जाता है वो सारा पोस्चुरल एक्सरसाइजेस है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कहेंगे, जो शरीर को लचीला बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल करने के लिए ये सब एक्सरसाइज सिखाया जाता है। चौथा प्रकार का एक्सरसाइज भी है, वो क्या है मैं आगे बताता हूँ, सुनिए। तो एरोबिक एक्सरसाइज वास्तव में जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, बास्केटबॉल खेलना, रस्सी कूदा करना, ये सबको हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। ये सबसे अच्छा है, लेकिन सब कुछ सब कोई नहीं कर सकता है। दौड़ना यंग एज में संभव है, हर कोई कर सकता है। चलना भी बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, मोटे मोटे हो गए हैं, पूरा घुटने घिस गए हैं, चल नहीं पाते हैं। चलना भी बहुत भारी पड़ता है उनके लिए। और दूर से हम देखते हैं तो पहचान लेते हैं किसके घुटने घिस गए कि नहीं, दूर से देखने से पता चल जाता है। हमारे पास क्लिनिक में आते समय ही, देखते ही दूर से पता चल जाता है उनको क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जिसके घुटने घिस जाते हैं, क्योंकि इतना मोटा शरीर, भारी शरीर, सारा वजन ढो ढो के बेचारा घुटना क्या होगा, घिस जाता है तो एकदम इतना पेन होगा चलते समय कि जैसे अर्थराइटिस रहती, चलेंगे ना, सारे शरीर ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, लेकिन घुटना नहीं हिलेगा। दूर से देखते ही हम पहचान लेते हैं। तो चलना भी कई लोगों को डिफिकल्ट होता है। दौड़ना, साइकिलिंग करना, हर बात सब कोई नहीं कर सकता है। कोई बचपन से दौड़ता है तो बुढ़ापा तक दौड़ लेता है, लेकिन 40 साल की उम्र में आपको नशा चढ़ गया एक्सरसाइज करने के लिए, आज दौड़ना शुरू करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। साइकिलिंग उबड़ खाबड़ रास्ता, कहीं बम्प है, कहीं खड्डे हैं, गिर गए, कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। रस्सी कूदा हर कोई नहीं करना चाहिए, स्विमिंग सबको नहीं आता है, बास्केटबॉल सब कोई खेल नहीं सकता है। तो एरोबिक एक्सरसाइज कई प्रकार के हैं, लेकिन इसको कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज भी कहा जाता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज भी हम कहते हैं। जो लोग कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, देखना एकदम थोड़ा सा समय चलेंगे ऐसा हाँफना शुरू हो जाता है। जो नियमित रूप से एरोबिक एक्सरसाइज करता है वो, उसके हार्ट, उसके लंग्स मजबूत होते हैं, तो उनको ऐसा हाँफना नहीं पड़ता है। एरोबिक एक्सरसाइज सबसे अच्छा है। लेकिन एनएरोबिक एक्सरसाइज ये भी अच्छा है, इसमें भी वेट पिघलता है, चर्बी पिघलता है, वेट मेंटेन होता है, बॉडी एकदम स्ट्रांग होता है, मसल्स एकदम टफ रहता है। इसको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कहते हैं, इसको एनएरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहते हैं।
क्योंकि कुछ उम्र के बाद देखना, आप अगर कुछ नहीं करते हैं ये मसल सारे ऐसे लुढ़कना शुरू हो जाए, नीचे एकदम ऐसा होने लगा, ये सब ऐसे होने लगा, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। लेकिन जो थोड़ा सा ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं उसका एकदम मस्कुलर होकर ठीक रहते हैं, उसके चर्बी फर्बी पिघलना शुरू हो जाता है। डायबिटीज़ मरीज के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी में चर्बी पिघलता है तो उनका शुगर भी कंट्रोल होता है, अच्छा है। लोगों को यंग एज में सबको नशा चढ़ता है, अच्छा ही मैन बनने के लिए, एकदम अच्छा बनने के लिए सबको नशा चढ़ता है। लेकिन जो बहुत एक्सरसाइज ये करता है उनके भी ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो जाता है, ये सब जॉइंट्स वगैरह प्रॉब्लम होता है, बुढ़ापा में बहुत प्रॉब्लम होता है। बूढ़ा एज में ये सब करना संभव नहीं होता है, हर एक बेंच प्रेस करना, ये सब जिम खाना में जाके इक्विपमेंट के साथ ये सब करना, डंबल उठाना, बारबेल उठाना, बुल वर्क कर लेना, ये सब चीज़ें करना, ये हर एक की बस की बात नहीं है। ये स्ट्रेंथनिंग रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है। इसी प्रकार योगासन कहते हैं, लेकिन है आसन है, लेकिन उसको योगासन कह देते हैं। कई प्रकार के हलासन, वक्रासन और कई प्रकार के आसन जो सिखाते हैं, मत्स्यासन, मयूरासन, मंडूकासन, क्या क्या आसन सिखाते रहते हैं। वो सारी चीज़ें भी आप देखना हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। बचपन में यंग एज में बॉडी फ्लेक्सिबल रहता है, बॉडी को जैसा मोड़ो ऐसा हो जाता है, कुछ उम्र के बाद नहीं होता है। कोई बचपन से करता आ रहा है तो बुढ़ापा तक भी कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये भी हर एक की बस की बात नहीं है। इससे भी मेंटल स्ट्रेस दूर होता है कहते हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ता है, शुगर कंट्रोल हो जाता है, कहते हैं, कई लोगों का एक्सपीरियंस है। लेकिन ये भी हर एक की बस की बात नहीं है। अगर आप किसी को देख के ऐसे नशा चढ़ के आ रहा है, टांग चढ़ा दी ऐसे, याद रखना उतरेगा नहीं, ऐसे ही रह जाएंगे। तो इसलिए खबरदार, होशियार, क्या करना क्या नहीं करना सोच समझ के करना है। तो ये सब चीज़ें। चौथा है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एक है एरोबिक, दूसरा है एनएरोबिक, तीसरा है आसन, चौथा है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भास्त्रिका, ये सब चीज़ों को हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी अच्छा है, इससे भी स्ट्रेस कम होता है बताते हैं, कई लोगों के अनुभव है। ठीक है, जैसे बताया, हमारे फेफड़े नॉर्मली हम 300-400 ml का सांस लेते हैं, इसकी कैपेसिटी 2.5 लीटर है, 10 गुना फुला सकते हैं। जो व्यक्ति ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, लंबा सांस लेना छोड़ना, लंबा सांस लेना छोड़ना, भास्त्रिका कहते हैं। कपालभाति करना, फूं फूं फूं, मैं इसको फूं फां एक्सरसाइज बोलता हूँ। कई प्रकार के सांस की सब एक्सरसाइज ये सब सिखाया जाता है, अच्छा है, नुकसानकारक नहीं है। कोई भी चीज़ें विधि पूर्वक करेंगे तो सही है, अगर विधि पूर्वक नहीं किया तो नुकसान करेगा। कुछ भी करो। तो ये चौथा प्रकार का एक्सरसाइज ब्रीदिंग एक्सरसाइज। लेकिन सबसे इजीएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज क्या है? सबसे इजी जो हर कोई कर सकता है। अभी इतने प्रकार के एक्सरसाइज जो बताया हर कोई कर सकता है। माताएं ऐसे कर सकते हो, और जो योगासन दिखाया ऐसे कर सकते हो सभी। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं मचान में तो वो योग गुरु सब लगे हुए हैं, पूरा सिखाते रहते हैं कई प्रकार के आसन प्राणायाम क्या क्या, और मैदान में सब लोग 1000 रुपया फीस दे के भी जाते हैं मैदान में सीखने के लिए एक्सरसाइज। हाँ करके देख रहे हैं ऐसे, मैं देखता हूँ कभी कभी, कुछ नहीं करवाते हैं। सारा जीवन कौन करेगा ये सब चीज़ें? तो दुनिया में एक्सरसाइज तो अनेक प्रकार के लोग सिखाते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है, क्या हम रोज़ कर सकते हैं, ईजी क्या है जो हर जीवन में हर दिन हम कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। जिम खाना जाओ तो लाखों रुपया खर्च होता है। मैं अभी कुछ समय पहले बॉम्बे गया था, बॉम्बे में जुहू एरिया में, भिले पार्ले एरिया में, वहाँ जहाँ अमिताभ बच्चन के हमारे बंगलो है उस एरिया में एक जिम खाना है, जुहू जिम खाना। वहाँ मुझे इनवाइट किए थे, वहाँ डायबिटीज़ प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए गया था। तो उस जिम खाना नाम है, बहुत पुराना जिम खाना है इसलिए नाम रखे हैं जुहू जिम खाना, लेकिन वो एक 7 स्टार होटल कहूँगा तो गलत नहीं होगा। उसका मेंबरशिप फीस कितना है बता सकते हैं? वो जिम खाना में कोई अगर मेंबर बनना चाहता है तो उसके एंट्री के लिए, अंदर जाने के लिए मेंबर बनना चाहता है तो कितना फीस होगा बताओ, अंदाजा लगाए कितना होगा? सिर्फ 25 लाख, सिर्फ 25 लाख खाली मेंबरशिप। हर महीना का फीस, हर साल का फीस अलग है वो। तो वहाँ सब VVIP बड़े बड़े लोग हैं, सब जाते हैं उधर। तो कहने का मतलब है आजकल जिम खाना
जाओ, हर एक के पास पैसा भी नहीं है, वहाँ साधन है क्या, अगर ठीक से नहीं के टेढ़े बेंके करे तो कहीं मसल स्प्रेन हो गए, क्या क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो कई प्रकार के लोग एक्सरसाइज सिखाते हैं, लेकिन व्हाट इज़ द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज? क्या? सबसे सहज है वॉकिंग। वॉकिंग इज द सिंपलेस्ट एंड बेस्ट पॉसिबल एक्सरसाइज, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है चलना। और वॉकिंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज टू स्टार्ट। छोटे बच्चे से लेके हर कोई, देखो उनको भी ट्रेनिंग जरूरत नहीं, छोटे बच्चों को भी चलना आता है, तो किसी को कोच की आवश्यकता नहीं। कोई जिम खाना जाएंगे तो आपको कोई से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, कोच से, नहीं तो गलत करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन चलने के लिए सबको आता है, खाली मैं बताया घुटने घिस गए तो प्रॉब्लम है, नहीं तो सब कोई चल सकता है, हर कोई चल सकता है। तो सबसे स्टार्ट करने के लिए सबसे सहज एक्सरसाइज है चलना। और देयर इज, कहावत है, देयर इज नो शॉर्टकट टू गुड हेल्थ। अगर सचमुच हेल्दी रहना चाहते हो तो इसके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे, बिना कुछ किए कुछ नहीं होता है। कोई सोया हुआ शेर के मुंह में कोई हिरन आके घुस नहीं जाता है, उसको भी मेहनत करना पड़ता है। इसलिए संस्कृत में बहुत एक सुंदर कहावत है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविश्यन्ति मृगा। सोया हुआ शेर के मुंह में हिरन घुस नहीं जाता है, उसको भी मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए बिना कुछ किए मैं हेल्दी बन जाऊंगा, खटिया में सोच के सपना देख रहे हैं, एकदम मैं हूँ, हेल्दी हूँ पूरा। कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, कुछ तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू गुड हेल्थ एंड देयर इज़ नो मिराकल ड्रग। ऐसा कोई मिराकुलस ड्रग भी नहीं है जो आपको पूरा हेल्दी बना देगा। कहते डॉक्टर साहब कोई कैप्सूल लिख दो ना, कोई गोली लिख दो ना, हेल्दी हो जाऊंगा। ऐसा कोई हेल्दी बनाने का कैप्सूल की गोली भी नहीं है। लोग कई प्रकार के कहेंगे, अरे शिलाजीत खा लो, अरे फलाना ढिकना खा लो, ये खा लो, वो खा लो, हेल्दी हो जाओ। ये सब पैसा कमाने का चक्कर है सब। लेकिन हेल्दी बनना है तो हेल्दी डाइट, आपको स्वास्थ्यकर भोजन खाना पड़ेगा, डेली हेल्दी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जिस एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जिसमें आपको फ़ायदा होगा, ऐसा एक्सरसाइज सीखना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो मैं सुनिश्चित कह सकता हूँ, एक बात आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ कि आप अगर रोज़ थोड़ा फास्ट चलेंगे, ब्रिस्क वॉक करेंगे, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो, आप हेल्दी रह सकते हो। आधा घंटा कम से कम ब्रिस्क वॉक करना जरूरी है, फास्ट चलने की जरूरत है, टहलने की आवश्यकता। टहलेंगे तो नहीं होगा, सारा दिन ऐसे 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 धीरे धीरे ऐसे ऐसे चले। लेकिन आपको चलते समय आपको ध्यान रखना है कि कंफर्टेबल क्लॉथ पहनना है। आपको सर्दी का मौसम है, कुछ गर्म कपड़े पहनो, बारिश का मौसम है तो आप रेनी कोट पहनो, कि छता लो, या और दूसरी बात है कि आप एक अच्छा कंफर्टेबल गुड फिटिंग शूज़ पहनना है। कितना महंगा वाला, बहुत कितना ज़्यादा महंगा ऐसा वो नहीं है, लेकिन आपके पैरों के लिए वो गुड फिटिंग होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको चुभना नहीं चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। गुड फिटिंग शूज़, एकदम सॉफ्ट मुलायम शूज़ होना चाहिए। स्पोर्ट्स शूज़ हो तो देखना आपको चलने के लिए ऑटोमेटिकली इच्छा होगी, स्पोर्ट्स शूज़ पहनेंगे तो चलने के लिए मज़ा आएगा।